हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो पेरेंट्स वो भी, सबको नमस्कार। आज आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबों को चूँकि कई सारे काम रहते हैं, व्यस्तताएं रहती हैं, इसलिए सबको यहाँ बुलाना एक समय में संभव नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो द्वारा आपसे बात किया जाए। तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट समय आपका लूँगा। थोड़ा सा इस बात को देखिए और समझिए। मुख्यतः आज बात हमें ये करनी है कि नवंबर का महीना आ गया है, छठ का पर्व भी ख़त्म हो चुका है और बच्चों की पढ़ाई के सेशन के हिसाब से 2-2.5 महीने और रह गए हैं उनके एनुअल एग्ज़ाम होने में। जैसा कि हमने शुरुआत में मतलब अप्रैल में, मई में जब ये सेशन स्टार्ट हो रहा था, सभी बच्चों से ये कहा भी है और चूँकि हर साल इसी पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं, इसलिए कि छठ के बाद मतलब नवंबर मंथ के लास्ट तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और दिसंबर और जनवरी और फरवरी में जब तक उनके एग्ज़ाम्स हों, स्टार्ट ना हो जाएं, तब तक कंप्लीट सिलेबस का जो है वो रिवीजन हम लोग करेंगे और करवाएंगे। तो अब वो समय आ गया है कि एक बार कंप्लीट कोर्स जो भी एनुअल एग्ज़ाम का है उसका पूरा रिव्यू किया जाए, उसको पूरा ठीक से देखा जाए, क्या छूट गया, क्या बाकी रह गया, क्या पेंडिंग है, क्या अधूरा है, और उसको पूरा किया जाए ताकि हम फिर अगले 2 महीने अच्छे से उसको रिवाइज़ कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म बच्चे कर पाएँ। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट में क्या है कि अभी से ही, कल से ही सभी बच्चों को ये बताया गया है, कहा गया है क्लास वाइज कि भाई आप लोग अपने अपने सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं उसको एक बार चेक कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी छूट गई, क्या पेंडिंग रह गया, क्या आधा अधूरा रह गया, और जिस भी सब्जेक्ट में इस तरह की समस्याएं हैं उससे संबंधित जो टीचर हैं उनसे मिल करके वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए। और टीचर्स को भी ये कहा गया है कि आप बच्चों से पर्सनली पूछ करके जिनका जो समस्या है और जिनकी जो चीज़ें छूट गई हैं या अधूरा रह गया है उसको कंप्लीट करवाएं ये नवंबर मंथ में। अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा बाकी रह गया होगा तो नवंबर और मिड दिसंबर मतलब दिसंबर 15 तारीख तक उसको हम लोग टारगेट रखा है हमने कि उसको पूरा ये करके, और उसके बाद 15 दिसंबर के बाद से फिर जनवरी और पूरा फरवरी जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट ना हो जाए उसको कंप्लीट अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। आप पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो हैं, इन आपसे भी इसमें सहयोग की अपेक्षा है। देखिए बच्चा जो है हमारे पास 1-1.5 घंटे के लिए आता है, यहाँ से वापस जब वो वापस घर जाएगा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को भी प्रेरित करें कि वो अपना जो भी उसका पेंडिंग वर्क है पूरे साल का, पूरे अप्रैल से लेकर के अभी तक का, चाहे वो किसी चैप्टर का हो, उसको एक बार उसके पास अभी समय है, जो पेंडिंग वर्क्स हैं उसको कंप्लीट करे, फिनिश करे। इंस्टीट्यूट में आकर के या स्कूल में भी आकर के संबंधित सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे पूछें, उनसे मिल करके अपनी जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो जिस सब्जेक्ट में हो, चूँकि हम लोग यहाँ दक्ष एजुकेशंस में सभी सब्जेक्ट्स की ट्यूशन क्लास देते हैं। जो 5 मुख्य सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इवन संस्कृत, और अभी कंप्यूटर की भी एक्स्ट्रा क्लासेस करवा दी जाएंगी ताकि उनमें भी जो कुछ किसी को कोई समझने में दिक्कत है या कोई पेंडिंग है तो वो भी उनका पूरा हो जाए। तो एक बार फिर से आप सभी गार्जियंस से ये अपेक्षा है कि वो अपने अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे उनका जो भी काम अधूरा है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके संबंधित सब्जेक्ट के टीचर से मिल करके उसको कंप्लीट करें। अभी नवंबर में आज 11 तारीख है, जो हम लोग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप अभी देख रहे हैं। 11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में ये जितनी पेंडिंग कामें हैं, जो अधूरा जो रह गया है उसको फिनिश किया जाए। जो चैप्टर्स, एक आध चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में शायद बाकी भी रह गए हैं तो उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सभी नोट्स कॉपीज़ अपने अपने बच्चों को बोलें कि वो अपनी नोट कॉपी जो हैं उसको एक बार अच्छे से रिव्यू करें। जो क्वेश्चन, जो मैथ्स का कोई क्वेश्चन छूट गया है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश में कोई टॉपिक छूट गया है, जहाँ भी दिक्कत है उनको वो आकर के पूछें। उसकी सबसे पहले उसकी एक लिस्टिंग बनाएं ताकि उनके पास एक ये रहे कि क्या क्या उनका छूटा हुआ है, क्या पेंडिंग है, आकर के यहाँ पूछें और पूछ करके उसको कंप्लीट करें। हम अपनी ओर से इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें आपका सहयोग भी चाहिए। हम बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे भी खुद से अपनी ये चीज़ देखें और उनको जहाँ जहाँ दिक्कत है, जो पेंडिंग वर्क है, उसको ला करके पूछ लें और फिनिश कर लें। एक दूसरी और बात आपसे करनी है वो ये कि आप सभी बच्चों को आंसर राइटिंग में ऐसा देखा गया है कि दिक्कत आती है। ऐसे बोला जाए तो आप लिख के मोटा मोटी आंसर लिख के दिखाते हैं या
सुना देते हैं, लेकिन मोटा मोटी आंसर लिखने से एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आते हैं। आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है, जो पूछा जा रहा है आप सिर्फ उसको लिखिए, उसके लिए पूरी कहानी मत बनाइए। और ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि आपको एग्जैक्ट बात जो है वो उसमें मिसिंग रहती है और पूरी कहानी आप बनाते हैं। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम देकर जब आप वापस आते हैं और गार्जियन या टीचर जब आपसे पूछते हैं कि बेटे लिखे कि नहीं, तो आप कहते हैं कि सब लिख के आए हैं। लेकिन जब सब लिख के आते हैं तो नंबर क्यों नहीं आता है? वो नंबर सिर्फ इसीलिए नहीं आता है कि आपने जो आंसर लिखा वो टू दी पॉइंट आंसर नहीं था या एग्जैक्ट आंसर नहीं था। आप सभी बच्चे इस बात को समझें कि जब तक आप टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है उस चीज़ को न लिख करके पूरी कहानी बनाएंगे, तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। तो नवंबर महीने से ही स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद नवंबर से फरवरी तक लगातार आपके यहाँ पर क्लास में टेस्ट्स होंगे, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। सभी टीचर्स को भी कहा गया है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनके टेस्ट वो लगातार लेंगे। आंसर आपकी कॉपी चेक होगी, आपको बताया जाएगा कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है, किसको ठीक करना है, क्या इम्प्रूव करना है। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप डेली क्लास में उपस्थित रहें। तो आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एब्सेंट करने से रोकें, उन्हें नियमित प्रतिदिन ट्यूशन आने के लिए प्रेरित करें। आप अगर घर पे नहीं ये रह पाते हैं तो उनसे पूछें कम से कम कि वो ट्यूशन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ट्यूशन में फ़ोन करके पूछ लिया करें कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ही वो क्रूशियल टाइम है जब संस्था भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो भी पेंडिंग काम है वो पूरा हो, ताकि बच्चों के रिज़ल्ट को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। एक तीसरी और बात आप लोगों से करनी है और वो ये है कि आप सभी अभिभावकों से एडमिशन के टाइम में ही ये बात हुई थी कि ट्यूशन फ़ीस जो है हम लोग हर महीने की 10 तारीख को एडवांस के रूप में लेते हैं। तो शुरुआत में तो लगभग सभी गार्जियंस दे ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें धीमापन आ जाता है, बहुत लोग इग्नोर करने लगते हैं। बहुत लोग तो अभी भी टाइम से अपना पेमेंट ये करते हैं, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो उसको इग्नोर कर रहे हैं। और आप सच माने कि आपके इग्नोर करने से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टीचर्स को पेमेंट करना होता है, स्टेशनरी के कई सारी चीज़ें हैं जो हर मंथ उनमें खर्च होता है, साफ़ सफाई है, बहुत सारी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी है, बच्चों का टेस्ट होता है उसके लिए प्रिंटिंग का काम रहता है, बहुत सारे खर्चे हैं इस पूरी संस्था को चलाने में। और आपकी ओर से जब फ़ी पे करने में जब लेट होता है तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम टाइम से फ़ी जमा किया करें। एक 10 तारीख की डेडलाइन हमने रखी है, अगर 10 तक नहीं भी हो पाता है तो 11-12 तक आप कोशिश करें कि फ़ी जमा हो जाए। कोशिश करने से काम आसान हो जाता है, आप एक बार ट्राई करके देखें, होगा। उससे हमारी भी सहूलियतें थोड़ी सी होंगी और हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो में मेरे द्वारा की गई बातों पर एक बार गौर करेंगे, बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि वो अपना काम ठीक से करें और प्रतिदिन ट्यूशन आएँ और थोड़ी ट्यूशन फ़ी भी टाइमली आप पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।